नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ चौधरी छोटूराम के लेख किसान की कराहट। दोस्तों, चौधरी छोटूराम ने आज़ादी से पहले किसानों के लिए अनेक काम किए थे। किसानों को जागृत करने के लिए उन्होंने एक साप्ताहिक उर्दू अखबार निकाला, जाट गजट नाम से, जिसमें वे किसानों की पीड़ा को, उनके दुखों को, उनकी कठिनाइयों को, समस्याओं को व्यक्त करते थे और उनमें व्याप्त जो बुराइयां थी, कुप्रथाएं थी, अंधविश्वास थे, पाखंड और आडंबर थे और जिन वर्गों से वे दबे हुए थे, उन सब का वर्णन करते थे ताकि किसान वर्ग उससे बाहर निकल सकें। अपने लेखों में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो शासक वर्ग हैं, सांप्रदायिक शक्तियां हैं, वे किसानों की एकता को तोड़ने के लिए उनमें धार्मिक विभ्रम पैदा करती हैं, सांप्रदायिक चेतना का विस्तार करती हैं। इसलिए उन्होंने सांप्रदायिक एकता के लिए, धार्मिक सद्भाव के लिए और भाईचारे के लिए अनेक काम किए। वे इसके प्रति सचेत थे, इसलिए उनको हिंदू मुस्लिम एकता का चैंपियन कहा जाता है। वे धर्म के आधार पे भारत पाक विभाजन के सख्त खिलाफ थे। यहाँ हम उनके लेखों की श्रृंखला का पाठ कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आएगी। आज प्रस्तुत है किसान की कराहट। ए मालिक दो जहान, रब्बु आलमीन, मेरे खलिक, मेरे मौला, हे परमात्मा परमेश्वर, सृष्टि के सृजनहार, सर्वशक्तिमान, हे वाहेगुरु, मैंने वह कौन सा पाप गुनाह किया है जिसकी सज़ा के तौर पर हर समय मुसीबत की कैद में पड़ा रहता हूँ। वह मेरा कौन सा दोष है जो मैं अपने आप को सदा कष्टों की जंजीर में बंधा पाता हूँ। मेरा कसूर तो बता, जिसके बदले में मेरे जीवन के आकाश पर हर क्षण मुसीबत की घटाएं छाई रहती हैं। आखिर मुझे भी तो मालूम हो कि कौन सी खता मेरी आफतों के सिलसिले का कारण है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि 12 महीने किसी न किसी आपत्ति में फंसा रहता हूँ। मेरे कौन से वे दुष्कर्म हैं जिनका मैं दंड भोग रहा हूँ। ऐसा क्या प्रारब्ध है कि 8 पहर 64 घड़ी कोई न कोई कष्ट मेरे गले का हार बना रहता है। गमे आलम फरदा अस्त व मन यक गूंचे दिलदारम, सारे दुखों के सामने मेरे दिल का पुष्प अकेला है। कहाँ ये बेचारे किसान की नन्ही सी जान और कहाँ रंग बिरंगे लूटने वालों का यह अजदहा। जिधर देखता हूँ शत्रु ही शत्रु दिखाई देते हैं। मेरी एक जान अजीब भंवर में फंस गई है। इंसान दुश्मन, हैवान दुश्मन, चांद दुश्मन, परन दुश्मन, कुदरत की ताकतें दुश्मन, साहूकार दुश्मन, पराये दुश्मन और मेरा कुफ्र माफ, मेरा मौला भी दुश्मन। कहाँ जाऊँ, इस जान को कहाँ छिपाऊँ, किससे अपान मांगूँ, किससे पनाह हिफाजत सुरक्षा पाऊँ। सतगुरु सच्चे पातशाह, मैं नेक नियत हूँ, नेक जीवन व्यतीत करता हूँ, नेक स्वभाव वाला हूँ, नेक चलन हूँ, ईमानदार हूँ, अपनी कमाई का खाता हूँ, दूसरे की दौलत को मिट्टी के समान समझता हूँ, चोरी नहीं करता, रिश्वत नहीं लेता, कम देकर अधिक नहीं लिखता, आय को आया मान लेता हूँ, सूद दर सूद से आदमी का गला नहीं घोटता, कम नहीं नापता, अपने घर से कम नहीं तोलता, दूसरे के घर से ज़्यादा तोलकर नहीं लाता, गरीबों का पेट काटकर कोई कर वसूल नहीं करता। फिर क्यों मुझ पर यह निराला जुल्म है। और लोग पाप करते नजर आते हैं और फिर भी राहत और समृद्धि उनके घरों में लौंडी बनी फिरती है। दूसरे लोग पाप करते देखने में आते हैं। मैं सुबह से सायं तक खेत में काम करता हूँ। घर लौटकर सोने के समय से पहले पशुओं की सेवा में व्यस्त रहता हूँ। बहुत सवेरे उठता हूँ, फावड़े से पशुओं के ठान से गोबर को हटाता हूँ, पशुओं को चारा डालकर भैंस का दूध निकालता हूँ, बैलों को तैयार करके फिर बैलों की राह लेता हूँ, जेठ आषाढ़ की धूप सहता हूँ, सावन भादों की दहम को भुगतता हूँ, एडी से चोटी तक
पसीने से तर रहता हूँ। माह पोह के कड़ाके की सर्दी झेलता हूँ। सर्दी, गर्मी, बरसात, धूप सब मेरे सिर पर से गुजरती हैं। अंधेरे उजाले में बिना डर फिरता हूँ, चाहे कांटे लगे, भूंड चिपट जाए, चाहे बिच्छू काटे, चाहे सांप डसे, परंतु अपने काम में भंभीरी बना रहता हूँ। फिर भी मुझे मोटे से मोटा कपड़ा और मोटे से मोटा खाना मिलने की आशा व विश्वास नहीं। साहूकार का कर्जा उतरने में नहीं आता। सरकार का मुतालबा समय पर देना कठिन हो जाता है। यह माजरा क्या है? मेरा घर आपत्तियों का अतिथि गृह है। ये बिल बुलाए अतिथि मेरे घर काबिज रहते हैं। जिन आपत्तियों का मैं शिकार हूँ वे तरह तरह के रंग में आती हैं, नित नए रूप धारण करती हैं। कभी सूखा पड़ जाता है तो कभी वर्षा अधिक हो जाती है। कभी मींह की बूंद को तरसता हूँ, कभी मूसलाधार वर्षा मेरी खेती को नष्ट कर देती है। कभी देर से बरसता है जिससे ठीक समय रूप कजाई नहीं कर सकता। कभी समय पर वर्षा हुई, अच्छी हुई, सब फसलें बोई गई, लेकिन गायब हुई तो ऐसी हुई कि बीच में बादल के दर्शन नहीं हुए और फसलें सूखकर तबाह व बर्बाद हो गई। कभी पकी पकाई फसल पर ऐसा बरसता है कि सब अनाज बर्बाद व खराब हो जाता है। कभी तेज पछुआ हवा सारी खेती को सुखा देती है। कभी लंबी पिरवा चलकर खेती में कीड़ा लगा देती है और फल फूल आने नहीं देती। कभी ओले पड़ते हैं और मेरी फसल पर तबाही लाते हैं। कभी पाला पड़ता है और मेरी पाली पोसी फसल पर हाथ साफ करता है। कभी आंधी आई और रेत बरसा गई और मेरी 6 महीनों की कमाई को खाक में मिला गई। चने का फूल मर गया और गेहूं की बालियों में दाना न पड़ा। कभी टिड्डी आती है और खड़ी फसल को चट कर जाती है। कभी बुरे भाग्य से कतरा पैदा हो जाता है। देखने में छोटा सा कीड़ा है, लेकिन ऐसा बलानोश कि मेरी खेती में कुछ बाकी नहीं छोड़ता। और तो और जमीन के अंदर रहने वाला छोटा सा चूहा मेरे लिए एक भयानक शत्रु है। ऐसा लश्कर लाता है और मेरी फसल पर ऐसी चढ़ाई करता है कि मेरा भाग्य और मेरी खेती सब एक साथ ढह जाती है। हे ईश्वर, क्या करूं? इस संकट से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। इस नन्ही सी जान को कहाँ छुपाऊं? जमीन के पेट में शत्रु पैदा होते हैं, जमीन के सीने से दुश्मन पैदा होते हैं, फिजा से शत्रु पैदा होते हैं, हवा से दुश्मन पैदा होते हैं, पानी से दुश्मन पैदा होते हैं। ऐसे बेपनाह दुश्मनों से बचने या छुपने के लिए जगह कहाँ से लाऊं? लेकिन कुदरत की ताकतों को छोड़ दीजिए, पशु पक्षियों व कीड़ों को जाने दीजिए। इनको तो कोई ज्ञान नहीं। ये मेरी मुसीबत को नहीं जानते, मेरे दुख का नहीं पहचानते। हजरत इंसान को लीजिए, वह मेरे साथ कैसे व्यवहार करता है। सर्वप्रथम मेरे साहूकार को लीजिए। मैं इनका जर खरीद गुलाम हूँ, खूब कमाता हूँ, लहू पसीना एक कर देता हूँ। हर 6 महीने हर फसल की पैदावार अपने साहूकार को भेंट कर देता हूँ। वह अपने काम का बड़ा माहिर है। मेरी चीज़ को तोलता है, मेरी आंखों में धूल डालता है। 40 सेर की जगह 44 सेर ले जाता है। बाजार भाव से सस्ते दाम लगाता है। जब इसकी दुकान से कोई चीज़ लाता हूँ तो 40 की जगह 38 सेर तोलता है। बाजार के भाव से महंगा भाव लगाता है। मेरी खूब लुटाई होती है, मैं जानता हूँ, परंतु कुछ नहीं कर सकता। एक बार कर्ज में फंस गया, इस दलदल से निकलना कठिन है। बड़ों के ज़माने से कर्ज की दलदल मेरे घर में पक्का लगा है। सूद या सूद का सूद, इसका दुगना दिया, चौगुना दिया, मगर साहूकार की बही में आंख मेरे जिम्मे खड़े का खड़ा रहा। ए साहूकार, तू बड़ा निर्दयी है। 6 महीने मेरी सारी कमाई को समा ले जाता है। तेरी बदौलत मुझे कपड़े नसीब नहीं। तेरी बदौलत नन्हे मन्ने बच्चे दुनिया की मामूली चीज़ों को भी तरसते हैं। तीज त्योहार के दिन भी उन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं होता। जो तेरे हाथों मुझ पर बीतती है, अगर वह किसी दूसरों के हाथों तुझ पर बीते तो तुझे पता लगे कि तू मेरे साथ कैसा जुल्म कर रहा है। आखिर तेरे लालच की कोई सीमा भी तो होनी चाहिए। भूल से कई गुना तो तू ब्याज में वसूल कर चुका और ब्याज अब भी बचा हुआ बताया जा रहा है। मेरे पास जान के सिवा कुछ बाकी नहीं। क्या इसको भी बख्शना नहीं चाहता? लेकिन मेरे साथ सिर्फ एक साहूकार ही क्रूर व्यवहार नहीं करता,
और हजरात भी ऐसे ही सलूक से मेरी दिलदारी करते हैं। पटवारी को लीजिए, पड़ोसी है, तेरी गाय को मेरा बच्चा अपने डंगरों के साथ दिन भर चराता है, साएं इसके घर छोड़ आता है, चूरी तूड़ी ईंधन पानी गल्ला भेंट आदि देकर हालात के अनुसार किसी न किसी रूप में अपने भरोसे को प्रकट करता रहता हूँ और अपनी शक्ति के अनुसार इसकी सेवा से आंख नहीं चुराता। लेकिन जब कभी इससे काम पड़ जाता है तो खूब हाथ रंगता है। अगर अपनी कानूनी उजरत ले तो कोई शिकायत नहीं, मगर यह खूब ऐंठ कर रिश्वत लेता है। एक ही बार में ऐसा कचूमर बना देता है कि फिर होश में आना कठिन हो जाता है। मेरी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, रुपए में चवन्नी भर भी बाकी नहीं रहती। आबयाना नियमानुसार माफ हो सकता है, मगर पटवारी यही रिपोर्ट करता है कि रुपए में केवल 2-4 आने की हानि है। परिणाम यह होता है कि मुझे आबयाना भी अदा करना पड़ता है और मामला भी देना पड़ता है। पैसा पास नहीं, घर में कोई चीज़ बिकाऊ नहीं, और अगर है तो खरीदार नहीं। सरकारी मुतालबा निश्चित तिथि पर अदा करना पड़ता है। मीह टल जाए मगर मुतालबा नहीं टल सकता, मौत टल जाए मगर मुतालबा तो देना ही पड़ेगा। लाचार साहूकार के पास जाता हूँ, वह 50 के 100 लिखता है और कहकर लिखता है, मगर मैं विवश हूँ, अंगूठा टेक देता हूँ और सदा के लिए अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और अपने संतान की कमाई साहूकार के यहाँ गिरवी कर देता हूँ। गाँव में धड़ाबंदी है। मेरे एक गैर आबाद और असुरक्षित सहन में मेरा कोई शत्रु चोरी छिपके एक टूटी फूटी बंदूक रख देता है और खुद ही पुलिस में सूचना दे देता है। प्रातः ही पुलिस आ धमकती है, तलाशी लेती है, परंतु थानेदार इसको मेरे जिम्मे थोप देता है, अपशब्द बोलता है, बुरा व्यवहार करता है, डराता है, धमकी देता है, नंबर 10 में नाम दर्ज कराने का डरावा दिखाता है, जबकि नंबर 10 के बदमाश तफ्तीश में इसके साथ शामिल हैं। नंबरदार, सफ़ेद पोश और जेलदार भी उपस्थित हैं। उनमें से कोई न कोई थानेदार का दलाल है। सब मुझे यही सलाह देते हैं कि ले दे के पीछा छुड़ा ले। थानेदार बात का बड़ा पक्का है, वह जो वचन देगा उससे नहीं फिरेगा। मैं अकेला और इतने भूत मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अंत में तंग आकर इनकी सलाह स्वीकार कर लेता हूँ। थानेदार इकरार करता है कि तू न्यायालय में जाकर छूट जाएगा। इस प्रकार जबर और जोर के नीचे थानेदार की भेंट पूजा करनी पड़ती है। लेकिन घर में तो चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं, इसलिए साहूकार से गर्दन कटवानी पड़ी, उससे कर्जा लिया। थानेदार यह सब कुछ जानता था, लेकिन मूंजी जालिम को तनिक भी दया न आई। ए थानेदार, ए निर्दयी थानेदार, क्या तू पढ़ा लिखा और एक जिम्मेदार अफसर होता हुआ यह न समझा कि तूने एक खानदान को पीढ़ियों के लिए साहूकार का बेकोड़ी का गुलाम बना दिया। साहूकार को जाने दीजिए, आखिर वह दूसरी कौम का है। पटवारी को भी छोड़िए, आखिर वह दूसरे इलाके का रहने वाला है। थानेदार से भी दृष्टि हटाइए, क्योंकि वह भी दूर के नगर का निवासी है और सरकार का नौकर है। इसको मुझसे क्या सहानुभूति और क्या प्यार हो सकता है। लेकिन इस बात का क्या इलाज है कि मेरे भाई भी मेरी जड़ काटता है। जालिम भाई किसी प्रमाण पत्र का इच्छुक है या जागीर का मंगता है, कोई पदवी खिताब चाहता है या मुरब्बों का भूखा है, या अपने किसी प्रियजन के लिए रोजगार प्राप्त करने की तड़प रखता है। सूखे से, बाढ़ से, ओले से, पाले से, चूहे से, टिड्डी से फसल को कितनी ही हानि हो, वह व्यक्ति वफादारी के जायके से इतना मजबूर है कि मेरी हानि को छुपाता है, असल को बहुत कम प्रकट करके बयान करता है। मैं कितनी ही पीड़ित और जर्जरित अवस्था में हूँ, परंतु इस गुलाम के, इस चाव भरे, इस बंदे के मुंह से यही शब्द निकलते हैं, हुजूर के इकबाल से सब ठीक है। सरकार रियायत करने को तैयार हो, लेकिन ये स्वार्थी और नफ्स परस्त बंदा सरकार से ज़्यादा सरकार का शुभचिंतक है। यही कहता है कि अगर सरकार रियायत करे तो इनकी इनायत है, कृपा है, लेकिन रियायत जरूरी नहीं। अब बताइए, क्या शिकायत करूं, क्या फरियाद करूं, किससे शिकायत करूं, कहां जाऊं, कैसे जीऊं? इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दूसरे से क्या गिला, जब स्वयं अपने दूसरों से अधिक निर्दयता दिखलाएं। दूसरों से क्या शिकायत,
जब स्वयं अपने परायों से अधिक दुख के कारण बन जाएं। मन अस बेगानगा हरगिज न नालम कि बामन हर से कर दे आश ना कर्द। मैं दूसरों के विरुद्ध शिकायत नहीं करता, क्योंकि मेरे अपने भाई ही मुझ पर अत्याचार कर रहे हैं। अंत में सरकार को लीजिए। मेरे मालिक, मेरी जान व माल की मालिक सरकार, मेरी वफादारी में कलाम नहीं, मेरी सेवा में संदेह की गुंजाइश नहीं। युद्ध के समय मैं इसका सैनिक, शांति के समय मैं इसका कमाऊ पूत। फ्रांस में लड़ा, फ्लांडर्स में लड़ा, दरे दानियाल में लड़ा, गेलीपोली में लड़ा, दक्षिण अफ्रीका में लड़ा। जहाँ गया कदम पीछे नहीं हटाया, अपने खून से ज़मीन लाल कर दी। युद्ध समाप्त हुआ, तलवार उठाकर रख दी और हल फाली दरांती से दोस्ती लगाई। अटूट धन से सरकार के खजाने को भरा रखता हूँ, परंतु सरकार मेरे साथ निराली बेरुखी और उदासीनता का व्यवहार करती है। मालगुजारी का गला सड़ा पुराना तरीका छाती पर लगाए बैठी है। कहती है कि ज़मीन सरकार की है और किसान ज़मीन के प्रत्येक इंच पर मामला देने का जिम्मेदार है। इससे मेरी रोटी पर कर लग गया है। दूसरों की रोटी माफ़ है, मेरी रोटी भी मामले से मुक्त नहीं कर दी गई। अपने परिश्रम और अपने रुपए से कुआं बनाता हूँ, सरकार नाल चाह लगा देती है। कहाँ तक बखानूं? प्रांत के करों का अधिकतर भार मेरे दुर्बल कंधों पर लाद दिया है। इस पर भी संतोष नहीं। शाकिर था, परंतु शिकायत का एक शब्द भी जुबान पर नहीं लाता था। परंतु अब उत्पादन की कमी और कीमतों के बढ़ने से निडाल हो चुका हूँ। बच्चे भूखे मरते हैं, अब जरा सी ठेस को भी सहन करने की शक्ति नहीं बची है। परंतु सरकार को अभी तक यह विश्वास नहीं कि मेरे सारे साधन जवाब दे चुके हैं। असल में तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किसी न किसी कारण से प्रत्येक फसल पर रियायत की प्रार्थना करनी पड़ती है। परंतु सिद्ध कहावत है कि हाकिम की आंखें नहीं होती, कान होते हैं, और इन कानों तक शिकायत पहुंचाने की मुझ में शक्ति नहीं। जबान खोलता शर्माता हूँ, डरता हूँ। यही नहीं, सरकार मुझसे रुपया वसूल करती है, फिर इस रुपये से शहर वालों के लिए अस्पताल, सड़कें, मदरसे, कॉलेज, बाग, पार्क, पानी के नल, नालियाँ और बदरोएं आदि आधुनिक युग की तमाम सुख की वस्तुएं प्रदान करती हैं। सरकार मुझे भूल जाती है। सरकारी नौकरी के विभागों में मुझे अक्सर बड़ा रूखा जवाब मिलता है। कोई स्थान रिक्त होता है या कहीं जगह खाली होती है तो मुझे कानों कान पता नहीं लगता। सिफारिश करने वाले अफसरों तक मेरी पहुंच नहीं। पेट पट्टी बांधकर अजीज को पढ़ाता हूं, लेकिन जब नौकरी का समय आता है तो मेरा अजीज मुंह ताकता रह जाता है और किसी लाला का लड़का नौकरी पर नियुक्त कर दिया जाता है। सरकार ने मेरी रियायत के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पास किया है, परंतु चंद विभागों को छोड़कर बाकी विभागों में अगणित लोगों की हथफेरियों के कारण इस पर अमिल उमल दरियामद नहीं होता। मैं जब इस मामले में सरकार से शिकायत करता हूं तो सरकार बुरा मानती है। वह समझती है कि वह शिकायत सरकारी अफसरों की नेक नियति, सतर्कता तथा सावधानी पर एक प्रकार का आक्रमण है। खैर, मेरा तात्पर्य किसी अफसर की नेक नियति और जागरूकता पर हो या ना हो, मगर मेरी भोली सरकार ने यह कैसे समझ लिया कि इसके सारे अफसरान देवता या फरिश्ते हैं। ए जुलजलाल तेजवंत महामान्य प्रभु, मैं बिल्कुल बेयार हूँ और बेसहाय हूँ। दुश्मनों से चारों ओर से घिरा हुआ हूँ। दरिद्रता, भूखमरी और ऋण के घावों से निढाल हूँ। दिन भर कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी शाम को पेट भर सूखा टुकड़ा खाने के लिए मिल जाने की तसल्ली नहीं। तो बता, क्या मेरी जिंदगी से मौत अच्छी नहीं? बहुत दुखी हूँ। मैं इतना दुखी और मायूस हूँ कि कभी तेरी आस्था में, तेरे रहम में और तेरे न्याय में संदेह होने लगता है, लेकिन फिर अंदर से यही आवाज़ आती है कि घबरा मत, मालिक के घर देर तो है लेकिन अंधेर नहीं। उठ, संभल, काम कर। इस आवाज़ के सामने सिर झुकाता हूँ। दिल दर्द की आवाज़ से मुझे चेतावनी दे चुका, मुतल्क जुल सजानी को आगाह कर चुका। यह अपनी गम की आवाज़ अपने प्यारे प्यारों और दूसरों को
सबको सुना चुका। अब तेरे भरोसे पर फिर सरगर्म अमल होता हूँ। मेरी सरगर्मी और मेरे अमल में अपने फैज़ से बरकत दे, मुझ पर दया कर। दोस्तों, ये था चौधरी छोटू राम का लेख किसान की कराहट। आपने इसमें महसूस किया होगा कि एक किसान अपनी दुखों की दास्तान को सुनाता है और उन दुखों के कारण भी बताता है, और उन कारणों में उन सब बातों का जिक्र किया जो उस समय पे किसान की दुर्दशा के जिम्मेवार थे। सिर्फ एक वर्ग का जिक्र नहीं आया जो अन्यथा चौधरी छोटू राम के हर लेख में जिसका जिक्र है, वो है पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी वर्ग का, जो किसानों को धर्म में भरमाए रखता है, उसमें फंसाए रखता है, ना उनको जागरूक होने देता, और उसका निरंतर धर्म के नाम पर, मर्यादा और प्रतिष्ठा के नाम पर शोषण करता रहता है। यही है, किसान इतनी मेहनत के बावजूद भी इतना अनाज पैदा करता है, फिर भी वो कर्जे में क्यों है, उसकी हालत क्यों ख़राब थी। इन सब चीज़ों का लेखा जोखा इस किसान की अपनी दास्तान के माध्यम से चौधरी छोटू राम ने इस लेख में दिया है, जो बहुत ही विश्वसनीय है। यद्यपि स्वतंत्रता के बाद इस हालात में कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं, लेकिन किसान की हालत अभी भी उस अवस्था पे नहीं पहुंची कि ये कहा जा सके कि किसान खुशहाल है। और इसी का परिणाम है कि किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये लेख पसंद आया होगा। आप इसे आगे बढ़ाइए। मिलते हैं किसी और लेख के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।